हेलो डिवाइन फैमिली, आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके अराउंड, क्या चल रहा है आपके आसपास। ठीक है, ओके। सो गॉसिप चल रही है आपके बारे में, लोग बातें कर रहे हैं और आपको आपको पिटी फील कराने की कोशिश की जा रही है कि वो तो बेचारी है, वो तो ऐसे है। लाइक झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, आपके बारे में झूठी बातें, अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है किसी की तरफ से। और कहीं ना कहीं आपको ये खबर मिल रही है और आप वरी हो रहे हो कि क्यों ऐसा मेरे बारे में। लाइक आपको घूम फिर के पता चल जाता है कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं और आप थोड़ा सा अपसेट फील करने लग जाते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। जो भी आपके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में झूठी बातें कर रहे हैं, वो खुद ही एक मेंटल प्रिजन में फील कर रहे हैं अपने आप को। लाइक मेंटली ट्रैप्ड जैसे होता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना, हर वक्त नेगेटिव कामों में लगा रहता है, नेगेटिव चीज़ों में लगा रहता है। तो वो अपने ही बनाए हुए जाल में ना फंसते जा रहे हैं। लाइक मेंटल डिप्रेशन कह लो या मेंटल प्रिजन, अपने आप को अपनी उनकी खुद की एनर्जी नेगेटिव हो रही है इस वजह से। ओके, आपको फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है, हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ आपको कोई बटरफ्लाई दिख रही है, अगर कहीं भी दिखे, ठीक है, इवन फोटो भी में भी दिखे कहीं भी, तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपको देख के कहना है कि थैंक यू डियर यूनिवर्स। ठीक है, लाइक प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो सून। ठीक है, ओके, ये भी कार्ड अपने आप आ गया, ये भी ले लेते हैं। ओके, प्रेजेंट फीलिंग द मोमेंट, बिकमिंग अवेयर टुडे। आप अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। लाइक यू बिलीव इन प्रेजेंट। आपने पास्ट की फिक्र करना छोड़ दिया है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया है। आप अपने अब डिसाइड किया है कि आई एम ए फ्लावर, आई एम ए फ्रेश, एंड आपने अपने प्रेजेंट लाइफ को थोड़ा अपने आप को जैसे आपने ग्रूम करना शुरू किया है, अपने आप को पैम्पर करना, अपग्रेड करना। आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई सोच रहा है आपको प्रपोज करने के बारे में। कमिटमेंट, ऑफर, आस्किंग आउट, टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल। अगर तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसकी तरफ से आपको प्रपोज किया जा सकता है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। या फिर किसी के माइंड में चल रहा है कि क्या आपको प्रपोज करे या ना करे, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, इमोशंस लाइक वेव इन एंड आउट। ओके, आपको लेकर इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं। जैसे वेव्स नहीं होता, कभी वेव्स ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती है, ऐसी इमोशनली कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है जो भी आपको मिस कर रहा है कि ये किस किस मतलब जो रिश्ता है ये कहाँ तक पहुँचेगा या क्या है, क्लियर नहीं है। बट ही इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में लगातार कोई सोच रहा है, कुछ ना कुछ इमोशनल या फिर अट्रैक्शन, ऐसी कोई अटैचमेंट फील हो रही है आपके बारे में किसी को। ठीक है, रनिंग वे, एम्प्टीनेस एंड ओके, कोई पर्सन है उसने अपने आप को कट ऑफ किया हुआ है हर जगह से। लाइक ना फ़ोन कॉल पे किसी से बात की जा रही है उसके द्वारा, और ना ही वो आप किसी पार्टी को अटेंड करें, किसी गैदरिंग में आ रहे हैं। तो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। ये भी हो सकता है यू नो ट्रैप्ड, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है और यहाँ पे भी। ठीक है, ऐसा भी कुछ। ओके, नेक्स्ट क्या एनर्जी आ रही है मेरी डिवाइन। ओके, लव, अनकंडीशनल कंपैशन, यूनियन। सो कुछ रोमांटिक एनर्जी है, समथिंग लाइक लव एंड प्रपोजल। ठीक है, तो ये आपके अराउंड कोई आपके क्लोज वन के बारे में भी हो सकता है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी की तरफ से, तो आपकी लाइफ में भी कोई जैसे लव, कंपैशन एंड प्रपोजल जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको भी ऐसा प्रपोजल आ सकता है। ओके, स्टिंग अलोन, गेट प्रेग्नेंट एंड कोई किसी के दिल के साथ खेल रहा है। लाइक जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा करके रखना है कि बस कोई ना कोई टेंशन बनी रहे। जैसे बंदा बैठा कहीं होता है, दिल कहीं होता है और दिमाग कहीं होता है। ये वाली स्थिति कहीं ना कहीं आपको फील हो रही है। इनसाइड योर हार्ट कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पास्ट से लेकर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आपको कोई परेशानी, जैसे इमोशनली थोड़ा होता है ना,
कि बैठे बैठे कोई ख्याल आ जाता है, ऐसा वाला कुछ दिख रहा है। बहुत इंक्वायरी की जा रही है आपके बारे में, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा रहा है। और किसी को आपके बारे में कुछ वैलिडेशन चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए, ठीक है, सच जानना है उसको। और ये सच ये भी हो सकता है कि उस पर्सन के द्वारा ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आप उससे प्यार करते हो या नहीं करते हो। ऐसी ये आपका जो आप में इंटरेस्टेड है ना पर्सन, उसके द्वारा भी किया जा सकता है कि वो थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा है मे बी, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में कि वो आपको पसंद करता है नहीं करता है। जेंडर डजेंट मैटर एंड ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसी टाइम के लिए आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। और आपने वही मैसेज लेने हैं जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जाएं। ज़बरदस्ती आपने कोई मैसेज नहीं अपने ऊपर लेना। फ्रेंड्स, कोई ऐसा पर्सन है जैसे जिसको कहते हैं ना गोस्ट हो गया है, उसने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। तो ये देखो ट्रैप्ड, वही है ना जो मेंटल प्रिजन में है ना, ये जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है उनको लेकर। अभी वो अपने ही बनाए जाल में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वो किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ रही है सबके। जो भी उन्होंने झूठ बोले थे या जो भी आपके अगेंस्ट करने की कोशिश की थी ना, वो उन पे ही उल्टा पड़ गया है। तो भी उनको अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी आपके लिए आ रही है, ठीक है। फ्रेंड्स, टू क्लेम दिस एनर्जी फॉलो माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स में लिखिए थैंक यू डियर यूनिवर्स। टॉक्सिक, अनहेल्दी, पॉइजनस, डिलीशियस, नास्टी बिहेवियर। तो ये बहुत ही कोई टॉक्सिक पर्सन है आपके अराउंड में, उसका बिहेवियर भी बहुत, जैसे होता है ना कि जब बोलते हैं तो लाइक सुना भी नहीं जाता, वेरी वेरी नेगेटिव। तो ऐसा कोई पर्सन है आपके अराउंड, ठीक है। बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है, नास्टी है बहुत। ओनली यू, फोकस्ड ऑन यू, ऑब्जर्विंग यू, वॉचिंग यू, दिस नो वन लाइक यू। सो आई कैन सी सम रोमांटिक एनर्जी। सो आप किसी में इंटरेस्टेड हैं या आप में कोई इंटरेस्टेड है, थोड़ा थोड़ा लव रोमांस की थोड़ी फीलिंग चल रही है इधर, ठीक है। ये आपकी और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं ये उसकी एनर्जी है, ठीक है। और इमोशन भी अप डाउन हो रहे हैं। बट बाकी के जो लोग हैं, जैसे टॉक्सिक कोई पर्सन है आपके बारे में, कोई जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनकी एनर्जी भी बहुत हैवी है। तो आप ना बहुत जैसे डुअल एनर्जी में इस वक्त डुअल एनर्जी फेस कर रहे हैं। एक तरफ आपकी जो पर्सनल एनर्जी है, यू आर इन वेरी लाइट एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी, वेरी काम जैसे होता है, पीसफुल। बट आपके अराउंड जो एनर्जी है वो बहुत हैवी है, नेगेटिव है। आपको थोड़ा इस एनर्जी की वजह से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन कह लो या फिर ऐसा फील होता है, हैवीनेस फील होती है, बिकॉज यू कैन रीड दैट एनर्जी। ओके, नेक्स्ट मैसेज लेते हैं। बहुत ही जल्द कोई सच आपके सामने आने वाला है, ठीक है। कोई आपके सामने कोई कन्फेशन करने वाला है। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे थे ना, कुछ धुंधलापन छाया हुआ था, तो उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, मे बी उसकी तरफ से आपको जो क्लियर नहीं था ना अभी तक, उसके बारे में जल्दी कोई इंडिकेशन मिलेगा आपको। ओके, डिवाइन नेक्स्ट मैसेज दीजिए। ऑलराइट, तो फैमिली प्लान की जा रही है, लाइक जैसे होता है ना कि बातें की जा रही है कि हमारा ऐसा घर होगा, हमारी फैमिली होगी, हम सेफ होंगे, ऐसी प्लानिंग की जा रही है आपके द्वारा, जहाँ आपके बारे में कोई ऐसा सोच रहा है, आगे की लाइफ के बारे में सोचा जा रहा है। ओके, कोई लेडी है वो जैसे होता है ना कि दूसरे ऐसे किसी भी कपल को जाके उनमें टांग अड़ाती है, उनको वो करने की कोशिश करती है, सीक्रेट, जैसे सीक्रेट अफेयर कह लो या कुछ भी कह लो ना, गलत तरीके से अप्रोच करना, ऐसी वाली किसी लेडी की एनर्जी आ रही है। यस, ये सारी चीज़ें मतलब वो कर रही है अपनी जस्ट फॉर अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। लाइक ये बहुत जैसे होता है ना कि एक फैमिली है, खुश है, बस एक तीसरा पर्सन आके टांग अड़ा देता है, थर्ड पार्टी इशू जिसको कह देते हैं ना, वो वाला कुछ दिख रहा है ऐसा। ऑब्सेशन, होल्डिंग ऑन, क्लिंग, कांट लेट गो, एंग्जाइटी। ऑलराइट, आपसे कोई ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा, उसको एंग्जाइटी है, नेगेटिव पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है।
आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोचता रहता है, या फिर सर्च करता रहता है, कुछ तो चल रहा है, ऑब्सेशन है उसको। आई होप आपकी ये वाली एनर्जी क्लियर है, आपके पर्सन की तरफ से ये ऑब्सेशन ना हो, क्योंकि डार्क एनर्जी थोड़ी सी ना वो ऊपर रखी हुई है। होप प्रेजेंट मोमेंट जो आपकी एनर्जी है वो मैं इधर रख रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। कार्ड्स, आपने अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को सेट किया है। अब आप इन चीज़ों को वर्कआउट करोगे, ठीक है। आप किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं। आपने आपने क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो ना, तो आपने अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाए हैं कि मैं ये चीज़ ऐसे ही करूँगी। यू डोंट लाइक द बर्डन और किसी के दबाव में रहना। आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जैसे कोई पैटर्न आपके साथ रिपीट हो रहा है बार 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 बार, और जैसे आप कुछ भी देखते हैं, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी जगह आपको फट ऐसे लगता है कि ये मैंने कहीं देखा है, कुछ ऐसा हो, ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी, जिसको कहते हैं ना विजन आ रहे हैं, मुझको विजन्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ। आप पूरी तरह से सेफ हैं, सिक्योर हैं, ठीक है। आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है। आपको डिवाइन की तरफ से, गार्डियन एंजल्स की तरफ से शील्डिंग दी गई है, ठीक है। देख रहे हैं आपकी अपनी ऊर्जा, यू आर इन वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बहुत ही आप प्रोटेक्ट, आप ये जितनी भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है ना, ये खुद मेंटल जेल में क्यों जा रहे हैं, टॉक्सिक बिहेवियर, ऑब्सेशन वाले, एक्सट्रीम, क्योंकि वो जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। और आप अपने आप को पूरी तरह, क्योंकि आपको एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको गार्ड किया जा रहा है, शील्डिंग दी गई है। चूजन बीइंग है आप। ओके, रिकंसिलिएशन, कमिंग बैक, मेकिंग इट वर्क, सेकंड चांस। कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है। कोई कपल है जिनमें कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ था, पर आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आपके आसपास किसी की, कि दो कपल, यानी कि एक कपल था, उनमें कुछ थोड़ा सा नोक झोंक चल रही थी, पर उन्होंने अपने रिलेशन को सेकंड चांस देने का फैसला किया, फिर से यूनियन में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका अपने पर्सन के साथ झगड़ा हुआ था तो वो आ रहे हैं आपके पास, आपको प्रपोज करने, कुछ चीज़ों को क्लैरिटी लेने के बाद, ठीक है। नीडिंग टाइम, नाउ इट्स नॉट द टाइम। ओके, आपको ना थोड़ा सा वेट करनी चाहिए फॉर डिवाइन टाइम। जब भी आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा जिस चीज़ के लिए, आपको वो चीज़ तभी मिलेगी, ठीक है। और आपको टाइम आपके लिए ना कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, लाइक इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, सिक्योर हो, तो आपके लिए जो चेंज आएगा ना वो आपके अच्छी के लिए आएगा। आप समटाइम्स ऐसे बैठ के सोचोगे कि मैंने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है, लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आपको देंगे यूनिवर्स, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग की वेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, आज एक गाइडेंस लेते हैं हम टैरोट कार्ड से, उसी के साथ मैं ये रीडिंग क्लोज करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस एनर्जी। ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी उसी टाइम के लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। एक गाइडेंस लेते हैं। अगेन यू हैव टू बी पेशेंस, डिवाइन टाइम की वेट कीजिए। अगर आप बहुत देर से किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, आपने बहुत वेट कर ली है, बट थोड़ी सी वेट और, पेशेंस। एंड आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए साथ साथ, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, बड़ों का सत्कार कीजिए। अब आपकी तरफ ना अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है। आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपनी घर पे अपने बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए। लाइक आपके माइंड में कुछ फाइनेंसिस को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप चिंतित हैं फाइनेंसिस को लेकर, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आपके लिए एनर्जी क्लियर होगी, यूनिवर्स चाहेंगे आपके लिए सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, आप कंप्लीशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ भी आपका गोल है, आप उस तक ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टू क्लेम दिस एनर्जी फॉलो माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स में लिखिए थैंक यू डियर यूनिवर्स। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अबंडेंस में रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।